और अब मैं उनको बुलाता हूं जिनका परिचय, मतलब मुझे तो 1 साल पहले सन 19 में कलकत्ता में मिलने का अवसर मिला डॉक्टर सुब्रता मिश्रा से। हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था विज्ञान प्रसार विभाग का आयोजित कार्यक्रम में, और तब इनको सुनने, इनसे मिलने, इनके परिवार से भी मिलने का, और तब से हमारा एक संबंध बन गया है। हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे, और कभी भी भीड़ वक्त में मैं तो सुब्रता जी को कह देता हूँ, सुब्रता जी इस विषय पर अगर आपने कुछ लिखा है तो मुझे भेज दीजिए, अगर मुझे कहीं पढ़ना होता है। क्योंकि इनका इतना अनुभव है इस उम्र में, मैं उम्र का तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, और दूसरी बात वैसे भी वाजिब चीज नहीं है। तो 21 किताबें सुब्रता जी लिख चुकी हैं। ओह माय गॉड। मैं मतलब गजलों की 21 किताबें लिख देना चलो फिर भी मान लेता हूं, क्योंकि आपके दिल से निकली, आपने रोज एक गजल छाप दी। लेकिन विज्ञान के विषय से 21 किताबें लिखने का मतलब है, वो हमारे उसमें आता है ना स्टडीज में आके आपको इतने क्रेडिट लेने के लिए इतने आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे एक किताब लिखने के लिए कितने आवर्स की इन्हें मेहनत उसमें जाती होगी, ये अकल्पनीय है मेरे लिए। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही काबिल व्यक्तित्व हैं आप सुब्रता जी, और राष्ट्रपति जी से खुद ये अवार्ड ले चुकी हैं लेखन के लिए, और बहुत सारे आख्यान इनके आते रहते हैं, कितने मंचों पर इनको बुलाया जाता है। और मैं तो इनको बहुत आभारी हूं इनका कि इस मंच पर भी इन्होंने आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको आज सुनेंगे पर्यावरण के विषय में, और जितने भी विज्ञान से संबंधित विषय हैं उन सब पर इनकी कविताओं से ज्यादा मैं तो इनके लेख का फैन हूं, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छपते रहते हैं। मैं उनको हमेशा पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको समझने की, और कभी कभी उनसे कुछ सवाल भी पूछ लेता हूँ। तो आई एम ऑनर्ड टू शेयर दिस विद टुडे विद हर, मतलब इनके साथ हम यहाँ बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सुब्रता मिश्रा गोवा से, और आपका स्वागत है सुब्रता जी इस मंच पर, जो ऑलरेडी काफी ऊंचाइयां हासिल कर चुका है। एक और पायदान ऊपर आप ले जाएंगी, इसी विश्वास के साथ आपको आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आप सभी विद्वजनों को और जितने हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पहले, सबसे पहले तो मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था और विशेष तौर पर यशपाल सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने प्रतिष्ठित पटल पर मुझे अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए आज की मैं कविता अपनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो उसमें मेरी एक कविता आज ही विज्ञान प्रसार के इंडिया साइंस चैनल पर प्रसारित भी हुई है। तो वो काफी लंबी कविता है, लेकिन उसके चंद पद मैं आज के कार्यक्रम में जरूर सुनाना चाहूंगी। और उसके बाद में फिर आज के लिए इस पर्टिकुलर इस कार्यक्रम के लिए जो मैंने एक कविता निश्चित की थी उस पर मैं आऊंगी। तो चंद पंक्तियां आज के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए हैं कि करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान चेतना का मर्म है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान चेतना का मर्म है। और फरवरी 28 थी, फरवरी 28 थी, वर्ष भी 28 था। प्रकाश के बिखराव का खोजा रमन ने राज था। और खोज को सम्मान देने भारत मनाता यह दिवस प्रतिवर्ष है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। बहुत करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान साधना का धर्म है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान साधना का धर्म है। और विश्व के विज्ञान को जब रमन प्रभाव मिल गया, विश्व के विज्ञान को जब रमन प्रभाव मिल गया, प्रकाश के कण कण से वर्ण वर्ण खिल गया। और रमन के समर्पण सा प्रकाश का अथर्व है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान आस्था का संदर्भ है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान आस्था का संदर्भ है। विज्ञान जात प्रकाश से आकाश नीला हो गया, विज्ञान जात प्रकाश से आकाश नीला हो गया, रमन की अद्भुत खोज से भारत नोबेल पा गया। अरे वाह, रमन से विज्ञान ऋषि का, रमन से विज्ञान ऋषि का अद्वितीय यह तर्क है, करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है, करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। तो ये तो कुछ चंद पद थे, और पूरी कविता यदि सुननी है तो आप जरूर आज विज्ञान साइंस चैनल की उस पर देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं। तो देखा जाए और सोचा जाए तो विज्ञान से मनुष्य ने बहुत कुछ पाया है, और आज स्थिति ये हो गई है कि हम जैसे प्राकृतिक रह ही नहीं गए, पूरा वैज्ञानिक हो गए हैं। तो कुछ इसी तरह के विषय पर केंद्रित मेरी आज की ये विज्ञान कविता है, जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए है। और चूंकि इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स आ रहे थे, पोस्टर से बिल्कुल विदित था, तो मैंने खासतौर पर इसे थोड़ा सा टैबलेट आहार, मेरी कविता का शीर्षक है, उस पर है। आपकी अनुमति चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि टैबलेट आहार कविता का शीर्षक है। प्रकृति की वो अनुपम कृति, प्रकृति की वो अनुपम कृति अब अप्रतिम नहीं रही, प्रकृति की वो अनुपम कृति अब अप्रतिम नहीं रही, कोशा कोशा टैबलेट हो गया है आदमी। क्या बात है, वाह। प्रकृति की वो अनुपम कृति अब अप्रतिम नहीं रही, कोशा कोशा टैबलेट हो गया है आदमी, और हर मर्ज का इलाज टैबलेट है यहाँ, हर मर्ज का इलाज टैबलेट है यहाँ, टैबलेट का विकार बन गया है आदमी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और टैबलेट खाते खाते जन्म लेते हैं बच्चे, टैबलेट खाते खाते जन्म लेते हैं बच्चे, स्तनपान के बदले कृत्रिम दुग्ध पिला रहा है आदमी, और प्रखर बुद्धि से विद्वान हो जाते मेरे बच्चे। देखिए आजकल सब लोग चाहते हैं कि बस कैसे भी किसी भी तरीके से उनके बच्चे जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हो जाएं, तो प्रखर बुद्धि से विद्वान हो जाते मेरे बच्चे, ज्ञान देने के बदले टैबलेट खिला रहा है आदमी। क्या बात है, ज्ञान देने के बदले टैबलेट खिला रहा है आदमी, और प्रज्ञा और बल से, प्रज्ञा और बल से तेजस्वी बन जाती युवा पीढ़ी, प्रज्ञा और बल से तेजस्वी बन जाती युवा पीढ़ी, अध्ययन श्रम के बदले टैबलेट आजमा रहा है आदमी। वाह, क्या बात। अध्ययन श्रम के बदले टैबलेट आजमा रहा है आदमी। और अगली पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगी कि गिरते हुए बालों से, गिरते हुए बालों से कोई उम्र ना भांप ले, जैसा कि यशपाल सर अभी मेरे लिए कह रहे थे, तो वही कुछ है कि गिरते हुए बालों से कोई उम्र ना भांप ले, झड़ गए बालों को टैबलेट से उगा रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और यौवन कभी बुजुर्गियत में ना समा जाए, यौवन कभी बुजुर्गियत में ना समा जाए, पड़ रही झुर्रियों को टैबलेट से मिटा रहा है आदमी, पड़ रही झुर्रियों को टैबलेट से मिटा रहा है आदमी। और यूं प्रकृति के विरुद्ध चलकर, यूं प्रकृति के विरुद्ध चलकर 20 बीमारियां पाल ली, अब भोजन से ज्यादा टैबलेट खा रहा है आदमी। अब भोजन से ज्यादा टैबलेट खा रहा है आदमी, और समय न मिले तो, समय पर न मिले तो परेशान हो जाए, समय पर न मिले तो परेशान हो जाए, टैबलेट से बीमार सा हो गया है आदमी। और हर दर्द को चुटकियों में मिटाने की धुन में, हर दर्द को चुटकियों में मिटाने की धुन में टैबलेट का शिकार हो गया है आदमी। लेकिन देखिए इस सब में विज्ञान का कोई दोष नहीं है, इसलिए अंतिम पद पर आपका ध्यान चाहूंगी कि दोष इसमें विज्ञान का कहाँ है भला, दोष इसमें विज्ञान का कहाँ है भला, विज्ञान को टैबलेट बना रहा है आदमी। अरे वाह, विज्ञान को टैबलेट बना रहा है आदमी। और अंतिम संदेश इन 2 पंक्तियों में देना चाहूंगी
कि विज्ञान को विज्ञान रहने दो तुम सुनो, विज्ञान को विज्ञान रहने दो तुम सुनो, वरना एक दिन टैबलेट ही रह जाएगा आदमी, वरना वाह, एक दिन वाह, वाह। टैबलेट ही बहुत रह सुंदर, जाएगा। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। असीम ज्ञान है आपके पास, कविता में समा नहीं सकता, ये वो टैबलेट नहीं है जिसमें सब कुछ समा जाएगा। लेकिन आपने एक इशारा कर दिया कि झुर्रियों का भी टैबलेट में इलाज है, तो मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, मुझे भी बता दें, थोड़ी झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई हैं अब, अगर कुछ ऐसा है तो। बहुत ही शानदार सुब्रता जी, धन्यवाद। आपकी प्रेजेंस ही अपने आप में बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग है, और आपकी बातों में बहुत ज्ञान दिखाई देता है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपका प्रेजेंटेशन रहा, और हम चाहेंगे आप इस पटल पर हमारे आमंत्रण को स्वीकार करती रहें। बिल्कुल और सर, मेरा सौभाग्य है सर। हमें अच्छा लगेगा आपके साथ काम करना और आपसे सब जानना और सुनना। जी सर।